मेरे सनातनी प्रियजन, आपको कोटि कोटि नमन। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सनातन विद्या में। आज का विषय है घर में नौकर चाकर रखने से हानि। आइए प्रारंभ करते हैं। आधुनिक दूरदर्शिता रहित प्रथाओं के कारण भोजन बनाने, बर्तन मांजने, कपड़े धोने, घर साफ रखने आदि कार्यों का अनावश्यक बहुत विस्तार हो गया है तथा अपने हाथ से काम ना करना सुखी जीवन का लक्षण माना जाता है। इन सब कारणों से प्रथम श्रेणी के धन संपन्न परिवारों में ही नहीं, बल्कि मध्यम श्रेणी के धनवानों के घरों में भी नौकर के बिना काम नहीं चलता। इसलिए नौकर और नौकरानियां रखे जाते हैं। नौकर और नौकरानियों से कितनी हानियां हो रही हैं, आइए उसी पे चर्चा करें। पहला, शारीरिक हानि। जब घर के स्त्री पुरुष घर के आवश्यक अल्प परिश्रम से होने वाले काम भी स्वयं नहीं करते, गद्दे तकियों में पड़े बैठे रहते हैं, तो शारीरिक श्रम के अभाव में शरीर सुकुमार हो जाता है तथा पाचन शक्ति विकृत हो जाती है, जिसके फलस्वरूप शरीर नाना रोगों का घर बन जाने से जीवन दुखी हो जाता है। अतः अपने हाथों से काम ना करना सुखी जीवन का नहीं, अपितु दुखी जीवन का लक्षण है। गरीब घरों के नौकर भूखे रूखे प्रकृति होने के कारण प्राय घी, दूध, मलाई, बादाम आदि से बने पौष्टिक मिष्ठान पदार्थों को अशुद्ध झूठे हाथों से चुरा चुरा कर खाते हैं, जिससे झूठे दोषयुक्त पदार्थों को खाकर भी धनिकों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। दूसरा, मानसिक हानि। नौकर नौकरानियों से ही सब काम करवाने वाले लोग नौकर नौकरानियों के सर्वथा पराधीन हो जाने के कारण स्वयं अपनी महान मानसिक हानि कर लेते हैं, क्योंकि नौकर नौकरानी जब यह देख लेते हैं कि हमारे बिना इनका एक दिन भी निर्वाह नहीं हो सकता, तो काम धंधे में मनमानी करने लगते हैं। कुछ भी कहने पर अपमान तक कर देते हैं। नौकरी छोड़कर चले जाने की धमकी देते हैं। तब मालिक और मालकिन यह सोचकर कि जब तक दूसरा नौकर ना मिलेगा कैसे काम चलेगा, घबरा जाते हैं। तब भीतर से ही नहीं, बाहर से भी स्पष्ट पराधीनता प्रकट करते हुए मिन्नतें भरी बातें कहकर नौकरों तथा नौकरानियों को मनाते हुए मालिक मालकिन नहीं, अपितु नौकर नौकरानी बन जाते हैं। तीसरा, आर्थिक हानि। जितनी तनख्वाह मिलती है उतने से पूरे परिवार का पालन ना हो सकने के कारण, स्वभाव के कारण प्राय नौकर चोरी करते हैं। आज अमुक बाबू की टी शर्ट नहीं है तो कल अमुक बाबू का पैंट नहीं है, परसों पूजा घर की चांदी की कटोरी नहीं है। ऐसा तमाशा रोज ही होता रहता है। घी, चीनी आदि की चोरी का तो पता भी नहीं चलता। इतना ही नहीं, जब कभी अधिक धनराशि हाथ लग जाती है तो उसे लेकर सदा के लिए भाग जाते हैं। इस प्रकार नौकर अर्थ की साक्षात हानि पहुंचाते हैं। इतना ही नहीं, अपने हाथ से कुछ भी काम ना करने के कारण प्राय बीमार रहने वाले धनिकों से डॉक्टर भी खूब धन कमाते हैं। चौथा, वंश शुद्धि की हानि। यह वर्तमान युग सिनेमा, टेलीविजन, रेडियो, ट्रांजिस्टर, उपन्यास, अंग प्रदर्शक पोशाक आदि अनंग यानी कामवर्धक साधनों के प्रचार प्रसार का युग है। साधकों के मन को भी क्षुभित कर देने वाली 16, 20, 24 वर्ष की अवस्था तक अविवाहित रहने वाली लड़कियां तथा लड़के पूर्वोक्त साधनों के सहयोग से अति कामोत्तेजित बने रहते हैं। अविवाहित युवक युवतियां ही नहीं, विवाहित स्त्री पुरुषों के भी भ्रष्ट हो जाने की बहुत अधिक संभावना रहती है। इस प्रकार वंश शुद्धि की हानि हो जाती है। इन दुर्घटनाओं के घटने में युवकों और युवतियों को मुख्य दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मुख्य दोषी तो उनके अभिभावक माता पिता ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने शारीरिक, मानसिक और प्राकृतिक विज्ञान के आधार पर ऋषियों ने जो मर्यादाएं बनाई थीं, उनकी अवहेलना करके तथा अपने अनुभव की भी अवहेलना करके 20, 25, 30 वर्ष तक उन्हें अविवाहित रखा। माता पिता के अतिरिक्त समाज के कर्णधारों तथा सरकार को भी दोषी ठहराना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने ही सह शिक्षा, सिनेमा, टेलीविजन, रेडियो, ट्रांजिस्टर तथा अंग प्रदर्शक पोशाक आदि अनंगवर्धक साधनों का प्रचार प्रसार कर कर तथा 20 वर्ष से पहले शादी ना करने का कानून बनाकर युवक युवतियों को भ्रष्ट होने के लिए बाध्य किया है।
और गर्भपात जैसी महापाप भी विधान बनाकर युवतियों के स्वास्थ्य नाश का तथा नरक का द्वार खोला है। अतः मेरा करबद्ध सविनय निवेदन है कि वंश शुद्धि की इच्छा वाले बुद्धिमान मनुष्यों को इन बातों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और शास्त्रीय तथा धर्म मर्यादा अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए। प्रथम श्रेणी के जिन धनवानों का नौकरों के बिना काम नहीं चलता, उन्हें भी वंश शुद्धि की रक्षा पर खूब विचार कर ही नौकर नौकरानी रखना चाहिए। बाहर का काम ही अधिक लेना चाहिए, चौबीसों घंटे घर में घुसाकर नहीं रखना चाहिए। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव।